तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बीपीएससी जीएस एकेडमी में। और इस वीडियो में हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, बौद्ध धर्म जो है ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और हर एग्ज़ाम में जो है इससे प्रश्न आते हैं। तो इस चैप्टर को हम लोग ऐसे पढ़ेंगे कि चाहे वो रीजनल पूछा जाए या कुछ और पूछा जाए, जो भी पूछा जाए हम इसे कवर कर लें, इससे जो भी प्रश्न आए उसको सॉल्व कर दें। तो दोस्तों, वीडियो देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक कर दे। चलते हैं चैप्टर की ओर। बौद्ध धर्म जो है इसमें आप देखिए, ये जितने भी धर्म हैं वो 600 बीसी में क्या हुए, इनका इमर्जेंस होता है। 600 बीसी जो है भारतीय इतिहास में और ख़ास करके मगध एरिया में धार्मिक आंदोलन का दौर माना जाता है। और इस समय पूरी दुनिया, बिहार, भारत और पूरी दुनिया में लगभग 250 नए नए धर्मों का उदय होता है। और इन 250 में करीब 50, भारत में ही 50 नए नए धर्मों का उदय होता है। तो 600 बीसी, 600 ईस्वी पूर्व का जो टाइम है ये धार्मिक उदय और धार्मिक आंदोलन का टाइम माना जाता है। तो जैसे हम लोग महाजनपद पढ़ रहे थे, तो महाजनपद के दौर में ही धर्मों का उदय होता है। ठीक। और इनमें हमें दो धर्म भारत में जो काफ़ी विख्यात हुआ उनके बारे में पढ़ना है। प्रथम आप लोग बौद्ध और दूसरा जैन धर्म। इन दो धर्मों ने क्या किया, काफ़ी इनका प्रसार हुआ, प्रचार हुआ, लोग इन धर्मों में शामिल हुए, इससे अकॉर्डिंग अपने लाइफ को ढाला। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म जो है, ये दोनों धर्म जो है 600 बीसी में काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले शुरुआत में महात्मा बुद्ध से संबंधित जानकारी इकट्ठा करते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध, इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ये एक क्षत्रिय कुल से थे। ठीक है। बौद्ध धर्म मुख्यतः ब्राह्मण धर्म के कर्मकांड, झूठे पोगापंथ और जो है झूठे प्रैक्टिस के खिलाफ हुआ था। क्योंकि जैसे ही वैदिक धर्म फैला पूरे भारत में, तो वैदिक धर्म में हम लोग देखते हैं कि ब्राह्मणों का वर्चस्व ज़्यादा था और ये अनेकों तरह के कर्मकांड, बलि वगैरह कराते थे, जिससे जो साधारण जनता थी उनके लिए इस धर्म को पालन करना काफ़ी महंगा हो गया। और इसमें बहुत सारे ऐसे कर्मकांड शामिल हो गए जो बैड प्रैक्टिस माने जाते थे। ठीक। तो इन ऐसी परिस्थितियों में ही बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय हुआ, इमर्जेंस हुआ। ठीक। बौद्ध धर्म में मानवीय वैल्यू को पर ज़्यादा जोर दिया गया। जैसे मानव के जीवन को अगर अच्छा बनाना है तो शांति और अहिंसा क्या होनी चाहिए, बहुत ही ज़रूरी है। ठीक। और जो जो परेशानियां थी ब्राह्मण धर्म में, उसको सुधार करके ही देखेंगे बौद्ध धर्म में बहुत सारी चीज़ें जोड़ के क्या किया गया है, एक नए तरह का धर्म जो पूरे देश और दुनिया में फैला। ठीक। आगे देखिए, इसमें सभी को बराबर दर्जा दिया गया। अब देखिए, ब्राह्मण धर्म जिसे आज हम लोग उसका एक नया रूप हिंदू धर्म के नाम से भी जानते हैं, इस धर्म में समानता की काफ़ी कमी देखने को मिलती है। इसमें जाति आधारित या वर्ण आधारित असमानताएं देखने को मिलती हैं। ठीक। जैसे ब्राह्मण सबसे ऊपर, उसके नीचे क्षत्रिय, फिर वैश्य और सबसे नीचे शूद्रों को और साथ ही स्त्रियों को रखा जाता था। तो इस तरह से बौद्ध धर्म, ब्राह्मण धर्म में बहुत सारी कुरीतियाँ देखने को मिली, असमानता देखने को मिलेगा,
पशु बलि और भी दूसरे जो है बैड बैड प्रैक्टिसेस देखने को मिलेंगे। इन सब में सुधार आपको बौद्ध धर्म में देखने को मिलेगा। ठीक है। बौद्ध धर्म में ब्राह्मण क्षत्रियों को छोड़ दे तो वैश्य शूद्र और स्त्रियों की स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए इनके स्तर को उठाया गया और बौद्ध धर्म ने इन तीनों को क्या किया, इनके तीनों के जीवन स्तर को अच्छा बनाया। इस तरह से बौद्ध धर्म में समानता की चीजें देखने को मिलती है। ठीक है। अगला है महात्मा बुद्ध, जिनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उनका जन्म कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है दोस्तों। और इनके जन्म तिथि जो है वो 563 ईस्वी बीसी माना जाता है। कितना? 563 ईस्वी बीसी। शाक्य क्षत्रिय कुल में इनका जन्म हुआ था। ठीक है। बुद्ध के पिता का नाम सुधोधन और माता का नाम महामाया था। जन्म के कुछ दिन बाद ही ये उनकी माता का क्या हो गया, देहांत हो गया। ठीक है। अब उनका पालन पोषण जो है उनकी मौसी और सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया। उनका पालन पोषण किसने किया? उनकी सौतेली माँ और साथ ही साथ मौसी भी थी, ये प्रजापति गौतमी थी। ठीक। महात्मा बुद्ध के पत्नी का नाम यशोधरा और पुत्र का नाम राहुल था। ठीक। गौतम बुद्ध के प्रिय घोड़े का नाम कंटक था और प्रिय सारथी का नाम छन्ना था। ठीक। 29 साल के जब हुए तो इनको संसारिक जीवन से मोह त्याग हो गया और ये एक तरह से इनलाइटमेंट के लिए, खुद के अंतरात्मा की खोज के लिए और इस तरह से जो कह लें आप ज्ञान प्राप्ति के लिए इन्होंने घर त्याग दिया, गृह त्याग दिया। बौद्ध धर्म में इस क्रिया को महाभिनिष्क्रमण या गृह त्याग के नाम से जाना गया। गृह त्याग के उपरांत ये सर्वप्रथम कहाँ पहुँचे? वैशाली पहुँचे और शाक्य दर्शन के जो संत थे उनसे मुलाकात की। आगे यह विख्यात अलार कलाम के आश्रम में गए और देखिए अलार कलाम इनके प्रथम गुरु भी माने जाते हैं। तो ये गृह त्याग करने के बाद लगातार ज्ञान की खोज में और बहुत सारी चीज़ें जानने की उत्सुकता के ललक में ये यहाँ से वहाँ भटकते रहे। बोध गया में निरंजना नदी के किनारे उरुवेला वन में एक पीपल वृक्ष के नीचे 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में दिन था वैशाख पूर्णिमा, जहाँ सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ और ये क्या कहलाए? बुद्ध पूर्णिमा कहलाए। ठीक। ऐसा माना जाता है कि वैशाख पूर्णिमा के दिन ही सुजाता नामक स्त्री द्वारा भेंट किए गए खीर खाने के उपरांत सिद्धार्थ गौतम को ज्ञान प्राप्ति हुई तथा बुद्ध कहलाए। खैर ये कहानियों में है। ठीक। ज्ञान साधना वाले पीपल वृक्ष को बोधि वृक्ष और उस स्थान को बोध गया कहा गया। बोध मतलब ज्ञान होता है और गया तो पहले से था, तो जिस जहाँ पे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ उसका नाम हो गया बोध गया। और जिस पीपल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ उसे बोधि वृक्ष कहा जाता है। ठीक है। और ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को महात्मा बुद्ध के रूप में जाना जाता है। ज्ञान प्राप्ति साधना में बुद्ध ने विपश्यना मुद्रा अपनाया। अब विपश्यना मुद्रा जानते ही हैं, एक पैर पे दूसरे को मोड़ के बैठना। उसको आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने ऋषि पतनम, ये सारनाथ का पुराना नाम है, इसका पुराना नाम क्या था? ऋषि पतनम में क्या चले गए और वहाँ उन्होंने अपना
पहला उपदेश दिया और इसको प्रथम उपदेश को धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से, बौद्ध धर्म में इसको धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। ठीक, बुद्ध ने अपना पहला ज्ञान सारनाथ में दिया और अपने 5 शिष्यों को यह ज्ञान दिया। उनमें आनंद, उपाली, श्रेयपुत्र, मोगालन और अश्वजीत थे। ये 5 ब्राह्मण शिष्य थे इनके। नेक्स्ट चलते हैं। ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध 40 वर्ष तक मगध, वैशाली, सारनाथ, बहुत सारे जगहों पे घूम घूम के क्या करते रहे? अपने धर्म का प्रचार करते रहे। बुद्ध ने अपने जीवन में सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया। यह मगधों के प्रचार का केंद्र बन गया। मतलब यहाँ पे सबसे ज़्यादा उन्होंने अपना उपदेश दिया। कहाँ पे? श्रावस्ती में। और ये इनके प्रचार का केंद्र बन गया। राजगिरी, जिसका पुराना नाम रत्नगिरी था, यह महात्मा बुद्ध के प्रिय निवास था, जो गृहकुट नाम से, गृद्धकुट नाम से प्रसिद्ध था। गौतम बुद्ध के शिष्य अनुयायी बिंबिसार थे। बिंबिसार कहाँ के शासक थे? मगध के। उनके पुत्र अजातशत्रु, ये भी इनके शिष्य आगे चल के बन गए। प्रसेनजीत, प्रसेनजीत कहाँ के शासक थे? प्रसेनजीत कौशल देश के शासक थे। और उदयन, ये भी राजा थे, 16 महाजनपदों में से एक। इसके बारे में बहुत सारी हमें कहानियां सुनने को मिलती हैं। ठीक, महात्मा बुद्ध ने बोध गया में तपस्सु और मलिक नाम के 2 सौदागर, बंजारे होते थे, जो घूम घूम के क्या करते थे? सामान बेचा करते थे, को अपना शिष्य बनाया। ये दोनों शूद्र थे। अब देखिए यहाँ इससे ये पता चलता है कि उस समय बौद्ध धर्म में सबको आने की, अपनी उपासना करने की इजाज़त थी। किसी से कोई भेदभाव, छुआछूत, इस तरह का कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलता है। ठीक है। इस तरह बुद्ध ने उन 2 शूद्रों को बौद्ध धर्म में सर्वप्रथम अनुयायी बनाया। अब देखिए, आपसे प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि किन क्षुद्र लोगों को जो है सबसे पहले धर्म में शामिल किया गया। ठीक है, तो कौन थे वो? तपुस और मलिक। आगे चलते हैं। बौद्ध धर्म अनित्यवादी है। इसमें आत्मा की परिकल्पना नहीं की गई है। जैसे हिंदू धर्म में क्या है? थ्योरी ऑफ सोल दिया गया है। आत्मा की क्या है? कंसेप्ट है। लेकिन महात्मा बुद्ध ने कहा आत्मा कोई चीज है ही नहीं, यह गलत है। लेकिन बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म में विश्वास किया जाता है। अब देखिए, पुनर्जन्म में विश्वास करना मतलब अब पूर्व जन्म के, आने वाले जन्म में जो चीज़ें लोग बताया जाता है, उसमें बौद्ध धर्म का क्या था? विश्वास था। जातक कथाएं आप सुनेंगे। जातक कथाओं में क्या है? महात्मा बुद्ध के पिछले जन्मों के बारे में दिया गया है। ठीक, नेक्स्ट है बुद्ध के जन्म और मृत्यु की तिथि चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख, चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख यहाँ से निश्चित की गई है। अब देखिए, बौद्ध धर्म इतना दूर दूर तक फैला, पूरी दुनिया से ग्रंथ इकट्ठा करके आज इतिहास में बौद्ध धर्म के बारे में हमें बहुत सारे साक्ष्य जुटा लेते हैं। कैंटोन अभिलेख याद रखिएगा, उनके जन्म और मृत्यु की परंपरा या साक्ष्य कहाँ से मिला है? कैंटोन अभिलेख। ये चीन में होगा। ठीक, बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी पाली भाषा में रचित त्रिपिटक से प्राप्त होता है। बौद्ध धर्म देखिए, वहां पे त्रिपिटक लिखा गया। आप आगे चल के देखेंगे, बौद्ध सम्मेलन होगा तो उसमें त्रिपिटक का
संग्रह किया गया था। त्रिपिटक में कौन कौन से थे, यहाँ नीचे देख सकते हैं। बौद्ध, विनय पिटक, सुत पिटक और धम्म पिटक, इन्हीं की रचना की गई। ये सारे क्या हैं, पाली भाषा में इनकी रचना की गई। ठीक है, बौद्ध धर्म से संबंधित ज़्यादातर ग्रंथ है आप देखेंगे तो पाली भाषा में लिखा गया है। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न बुद्ध, धर्म और संघ को कहा जाता है। बौद्ध धर्म के उपदेश पाली भाषा में दिए गए हैं। अब देखिए, बौद्ध धर्म से संबंधित जो भी ग्रंथ लिखे गए हैं या उपदेश दिए जाते थे, वो लोकल पाली भाषा में सब किया जाता था। ठीक। पावा कुशीनगर में समीप चुंद नामक व्यक्ति द्वारा खिलाए गए सूकर मांस, सूकर मतलब सुअर होता है, कि ग्रहण करने से महात्मा बुद्ध उदर विकार से पीड़ित हो गए। एक तरह की बीमारी है। और वहीं उनकी 80 साल की उम्र में, यानी 483 ईस्वी पूर्व, ये भी क्या था, वैशाख पूर्णिमा ही था, यहाँ इस दिन इनकी मृत्यु हो गई। बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध के मृत्यु को क्या बोला गया, महापरिनिर्वाण। इनके मृत्यु को क्या बोला गया, महापरिनिर्वाण कहा गया। आगे चलते हैं। बुद्ध से संबंधित बहुत सारी घटनाएं हैं, ठीक है, और उससे संबंधित कुछ सिंबल्स यूज किए जाते हैं। तो उनके जन्म की घटना को कमल और सांड से दिखाया जाता है। ठीक है, उनके जन्म की घटना को कमल एवं सांड से दिखाया जाता है। गृह त्याग, गृह त्याग की घटना को घोड़ा से प्रदर्शित किया गया। ज्ञान को पीपल वृक्ष, यानी उनको पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति हो गया था, इसलिए ज्ञान को पीपल वृक्ष से दिखाया गया है। निर्वाण, निर्वाण मतलब एक तरह की ज्ञान प्राप्त करना, इसको पदचिन्ह से दिखाया गया है। ठीक है, महात्मा बुद्ध के मृत्यु के घटना को स्तूप से संबंधित किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई तो उनको पूरे शरीर को 8 भागों में बांटा गया और महाजनपद के अलग अलग 8 शासक जो हैं उनके इन अंगों को ले जाके अलग अलग स्तूप का निर्माण कराया। ठीक है, इसीलिए मृत्यु को स्तूप से दिखाया जाता है। हाथी, माता के गर्भ में आना, यानी एक बार इनकी माँ महामाया जब ये गर्भ में थे महात्मा बुद्ध, तो उन्होंने सपना देखा कि एक सफ़ेद हाथी उनके गर्भ में आके समा गई। तो इसीलिए इनके माँ के गर्भ धारण करने की घटना को हाथी से दिखाया गया है। ठीक। कमल, बुद्ध के जन्म को कमल से प्रदर्शित किया जाता है बौद्ध धर्म में। ठीक, तो ये कुछ घटनाएं हैं और इनका प्रतीक चिन्ह है। ठीक, नेक्स्ट है, और भी है, जैसे घोड़ा, गृह त्याग, बोधि वृक्ष, ज्ञान प्राप्ति, धर्म चक्र, प्रथम उपदेश, जब इन्होंने प्रथम उपदेश दिया सारनाथ में उसको धर्म चक्र बोला गया। भूमि स्पर्श, भूमि स्पर्श इंद्रियों पर विजय के जो भूमि स्पर्श घटना है ये इंद्रियों पर विजय को दिखाता है। अब देखिए क्या है, इनको मार विजय भी कहा जाता है। मार विजय, मार विजय इसी से जुड़ा हुआ है। मार विजय, विजय जो है ये कामदेव, जैसे हिंदू मैथोलॉजी में कामदेव की का उल्लेख है, उसी तरह से मार नामक क्या है, एक कामदेव है। तो जब महात्मा बुद्ध एक बार तपस्या कर रहे थे तो उन्होंने, मार ने इनको आके विचलित करने का प्रयास किया। तब महात्मा बुद्ध ने भूमि को स्पर्श करके आह्वान किया कि कृपया धरती, मार को जो है आप नियंत्रित कीजिए। इसी घटना को भूमि स्पर्श मुद्रा के रूप में दिखाया जाता है और इंद्रियों पर विजय के रूप में आपको इंद्रियों पर विजय के रूप में इंगित किया जाता है।
महापरिनिर्वाण। इसमें क्या हुआ, महाबुद्ध को मृत्यु प्राप्त हुई, एक करवट सो जाना, इसको महापरिनिर्वाण को महात्मा बुद्ध जो है एक करवट लेटे हुए मूर्ति के रूप में दिखाया जाता है। बहुत सारी इस पे मूर्तियां बनाई जाती हैं इन सारे प्रतीक चिन्हों पे। आगे चलते हैं, बिहार और बौद्ध साहित्य। अब देखिए, बिहार में इनके बहुत सारे बौद्ध साहित्य का, असल में बौद्ध धर्म का मुख्य जो केंद्र था वो बिहार ही था। ठीक है, बौद्ध ग्रंथ में सबसे पहले बौद्ध ग्रंथों में त्रिपिटक का निर्माण किया गया। इनमें विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक, ये 3 त्रिपिटक है। इन तीनों को मिला के त्रिपिटक कहा जाता है। विनय पिटक में नियम का उल्लेख है, बौद्ध धर्म से जो संबंधित नियम है, आपको कैसे अपना जीवन जीना है, एक नियम पिरोया गया है। ठीक है, सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेशों का उल्लेख है। अब महात्मा बुद्ध जो जो उपदेश दिए, जो रास्ता बताया, उसका उल्लेख कहाँ है, सुत्त पिटक में। और अभिधम्म पिटक में बौद्ध दर्शन के बारे में बताया गया है, पूरा बौद्ध दर्शन का एक रेखा चित्र खींचा गया है। ठीक, तो इस तरह से 3 पिटकों में क्या है, अलग अलग चीजें समाहित की गई है। ठीक, निकाय तथा जातक, जातक कथाएं, देखिए आपको याद होगा, इनमें बौद्ध धर्म के सिद्धांत तथा कहानियों का संग्रह है। निकाय में सिद्धांत दिया गया है और जातक में कहानियों का संग्रह है, जिसमें बताया गया है कि जातक में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों का उल्लेख है। ठीक, दीपवंश और महावंश नामक 2 पाली ग्रंथ है। ये बौद्ध ग्रंथ है, लेकिन मौर्य इतिहास के बारे में यहाँ से बहुत सारी जानकारियाँ भी दी गई हैं और यहाँ से मौर्य इतिहास लिखने में हमें मदद मिलता है, इतिहासकारों को मदद मिलता है। नागसेन द्वारा रचित मिलिंद पन्हो, ये भी एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसमें हिंद एवं शासक, इंडो ग्रीक शासक मिनांडर और नागसेन, इन दोनों के बारे की क्या है, डायलॉग है, एक तरह से ये वार्तालाप है। किसमें, मिलिंद पन्हो में मिनांडर और नागसेन का क्या है, वार्तालाप है। और इस किताब में बहुत सारी उस समय के इतिहास के जो है स्रोत के रूप में ये किताब काम करता है। ठीक, हिनयान आगे चल के देखेंगे तो बौद्ध धर्म जो है 2 भागों में बढ़ जाता है, उसमें हिनयान और महायान। तो हिनयान का मुख्य ग्रंथ जो है कथा वस्तु है। ठीक, और इससे महात्मा बुद्ध के जीवन के बारे में हमें पता चलता है। दिव्यदान से, दिव्यदान भी एक ग्रंथ है और इसमें अशोक के उत्तराधिकारियों के बारे में है। भाई मौर्य धर्म, मौर्य साम्राज्य अशोक के बाद कौन कौन उसका उत्तराधिकारी बना। तथा पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया, जो अंतिम शासक था उसको हटाकर, बृहदत्त, उसको हटाकर शुंग वंश की स्थापना की। और उसके बारे में भी हमें क्या है, दिव्यदान नामक ग्रंथ से हमें क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। ठीक है, विदेशी यात्री फयान, सुयुंग, हेनशोंग और इत्सिंग, ये प्रसिद्ध चीनी यात्री थे। अब देखिए इसी ऑर्डर में थे, कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि पहले कौन आया बाद में कौन आया, तो ये इसी ऑर्डर में भारत आए। ठीक है, ठीक है, फयान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया। हेनशोंग आपको हर्षवर्धन के टाइम में आया। ठीक है, तो इनके बारे में इन्होंने भी क्या किया, उस समय का इतिहास लिखा, जिससे हमें उस समय की बौद्ध ग्रंथ, ये सारे बौद्धिस्ट ही थे। फायान, सुंगयुंग, हेनसोंग, इत्सिंग, ये सारे बौद्ध धर्म के अध्ययन करने के लिए भारत आए थे। और इन्होंने जो किताब लिखा, तो इनकी किताब के माध्यम से हम उस समय के इतिहास पे प्रकाश डालते हैं।
चीनी यात्री हेनसोंग राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था और यह 16 साल तक भारत में रहा। विभिन्न स्थानों की क्या की यात्रा की इसने। ठीक, आगे चलते हैं। देखिए, बौद्ध धर्म में 80 साल बाद महात्मा बुद्ध की क्या हो गई, महापरिनिर्वाण हो गया, यानी मृत्यु हो गई। तो बौद्ध संगति बुलाई गई, जिसमें बहुत सारे बौद्ध सम्मेलन था एक तरह के। तो इसमें क्या होता था कि बहुत सारे मुद्दे जिस पे विवाद होते थे उसको सॉल्व किया जाता था इन संगीतियों में। ठीक है, तो प्रथम संगीति जो है वो राजगीर में बुलाया गया। राजगीर में प्रथम संगति बुलाया गया 483 ईस्वी में, और इस समय इसका अध्यक्ष बनाया गया महाकश्यप को। किसके शासन काल में बुलाया गया था प्रथम बौद्ध संगति? तो अजातशत्रु हरेक वंश का शासक था और बिंबिसार का पुत्र था, और इसने क्या किया था, बिंबिसार की हत्या करके गद्दी प्राप्त की थी। ठीक है, बुद्ध के उपदेशों को 2 पिटकों, सूत पिटक और विनय पिटक में संकलित किया गया। ठीक, तो प्रथम संगति में क्या हुआ, 2 पिटक, सूत पिटक और विनय पिटक को संकलित किया गया। नेक्स्ट है द्वितीय बौद्ध संगति। द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में बुलाया गया और बुद्ध के मृत्यु के 100 साल बाद यह सम्मेलन बुलाया गया था। इसका अध्यक्ष सब्बाकामी था और उस समय का शासक कलाशोक था। अब देखिए, कलाशोक शिशुनाग वंश का शासक था और शिशुनाग वंश की राजधानी वैशाली थी। इसीलिए द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में बुलाया गया था। बौद्ध धर्म जो है इसमें 2 भागों में विभाजित हो गया। एक तो थे अस्थाविर और दूसरा महासंगिक। इनमें भी क्या हो गया, बंटवारा हो गया। अस्थाविर चाहते थे कि बौद्ध धर्म में जो पुरानी प्रचलन है उसी पे रहा जाए और बौद्ध धर्म को जो है उपासना के तौर पे क्या किया जाए, मोक्ष प्राप्त किया जाए। ठीक है, कैवल्य प्राप्त किया जाए। एक तरह से बौद्ध धर्म में इसको निर्वाण बोला जाता है। जबकि महासंगिक जो है वो यह मानते थे कि निर्वाण प्राप्त किया जा सकता है संघ बना के, और अस्थाविर मानते थे कि जैसा महात्मा बुद्ध अकेले ही तपस्या करके निर्वाण को प्राप्त किए वैसे ही किया जाएगा। तो 2 विचार थे, इन दोनों के बीच में विभाजन हुआ। ठीक, किस बौद्ध संगति में? द्वितीय बौद्ध संगति में। और द्वितीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुआ? कलाशोक के शासनकाल। अब आइए तृतीय बौद्ध संगति, यह पाटलिपुत्र में हुआ और 251 ईस्वी पूर्व हुआ। ठीक है, इसका अध्यक्ष मोगलीपुत्र तीस था और शासक उस समय अशोक था। अशोक जानते हैं मौर्य वंश का सबसे महान शासक माना जाता है। इसमें क्या हुआ, संघ भेद के विरुद्ध कठोर नियमों का प्रतिपादन और तीसरा पिटक अभिधम पिटक जोड़ा गया। तो 2 पिटक पहले थे, हमने देखा प्रथम बौद्ध संगति में विनय पिटक और सूत पिटक दोनों का संग्रह हो चुका है, और तृतीय बौद्ध संगति में अभिधम पिटक का क्या हुआ, संग्रह किया गया। चतुर्थ बौद्ध संगति, बौद्ध धर्म का चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर के कुंडल ग्राम में हुआ। ठीक है, समय लगभग ईसा की प्रथम शताब्दी में हुआ। अध्यक्ष वसुमित्र एवं अश्वघोष को उपाध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, अश्वघोष को उपाध्यक्ष बनाया गया था। तो चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर के कुंडल ग्राम में हुआ। इस समय शासक कनिष्क था। अब देखिए, कनिष्क जो है वो उत्तर पश्चिम और उत्तर भाग पे शासन करता था। तो कश्मीर क्या था उसके लिए, सेंटर में था। तो यहीं पे उसने क्या किया, चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन करवाया।
बौद्ध धर्म के 2 संप्रदायों हीनयान और महायान में विभाजन हो गया। चतुर्थ बौद्ध संगति में क्या हुआ? हीनयान और महायान 2 अलग-अलग संप्रदाय में बौद्ध धर्म क्या हुआ? विभाजित हो गया। तो इस तरह से बौद्ध धर्म पूरी दुनिया में फैला। अब आप देखेंगे हीनयान जो है वो छोटे तौर पे रह जाएगा और महायान में जो है थोड़ा-सा लिबरलाइजेशन हुआ। बौद्ध धर्म की जो है कठोरता को कम कर दिया गया महायान में। तो देखेंगे कि महायान जो है तेज़ी से फैलेगा। पूरा मध्य एशिया, पश्चिम एशिया और रूस तक क्या हुआ? ये धर्म फैलने में कामयाब रहा और इस तरह से बौद्ध धर्म ने जो है काफ़ी दूर तक अपना प्रसार किया। दोस्तों ये रहा बौद्ध धर्म। और जो भी दोस्त ये वीडियो देख रहे हैं वो हमारे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे क्या होता है कि हमें भी क्या होता है, एक प्रोत्साहन मिलता है और हम आगे और अच्छे काम करने के लिए प्रतिबद्ध हो जाते हैं। तो दोस्तों हमारे वीडियो को आप देखें, लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर आप करें, क्योंकि हमारा टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर तुरंत जुटाने का। तो कृपया आप इसमें थोड़ा-सा हमारी मदद करें। तो इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।